नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय एसएन पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। लगभग 28-30 साल नौकरी करने के बाद एवं मीडिया का ज़बरदस्त प्रभाव बढ़ते हुए देखते हुए मैंने भी आपके लिए कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को आप तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। कल भी मैंने आपको शब्दकोश के अनुसार अंग शब्द से कुछ मुहावरे बताए थे, शेयर किए थे। आज मैं दूसरा शब्द लेती अ के साथ आ और आ भी आज ही लूँ, ठीक है। तो अ से है अपना उल्लू सीधा करना, यानी चतुराई से अपना काम निकालना। अन्न जल उठ जाना, संपर्क समाप्त हो जाना। अन्न जल मतलब हम खाना पीना सब खत्म हो गया, यानी हमसे आपसे संपर्क खत्म हो गया। अक्ल ठिकाने आना या अक्ल दिमाग, अक्ल ठिकाने लगाना, दूसरों को सबक सिखाना, कठोर व्यवहार या दंड द्वारा होश ठीक कर देना। अक्ल चरने जाना, चतुराई समझदारी की कमी होना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, हर समय बेवकूफ़ी का काम करना। लठ मतलब लट्ठा, लकड़ी। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे ना, निबुद्धि धनवान। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कोई कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अहिंसा परमो धर्म, दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है या कर्तव्य है। अपना घर दूर से सूझना, यानी अपने मतलब की बात तो तुरंत समझ लेना, वैसे नहीं समझ में आ रही लेकिन दूसरे की बात, अपने मतलब की बात समझ में आ जाती है। अलख जगनाना, परमात्मा को याद करके कुछ मांगना। अलख मतलब कुछ बोलना, मांगना, जला देना, ज्योति जला देना, कुछ बोल देना, यानी परमात्मा ईश्वर को याद करके कुछ मांगना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, किसी काम में असफलता मिलने पर लज्जित होना। अपना सिक्का जमाना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। अपना रास्ता नापना, वर्तमान जगह से चला जाना, मतलब जिस स्थिति में आप हैं वहाँ से आप चले जाओ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे दूर रहकर अपना काम सबसे अलग करना। अपना ही राग अलापना, अपनी ही बात कहना, किसी दूसरे की बात ना सुनना। अपना अपना बोलना, अपना सुनना, किसी की और नहीं बोलना, बोलते जाना है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कुत्ता भी शेर। तात्पर्य है अपने ही घर में प्रभाव रखना और शक्तिशाली होना। अपनी माँ का दूध पिए होना, साहसी होना, हिम्मत रखना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना या हो जाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी ही प्रशंसा करना। अरमान रहना, इच्छा की पूर्ति न होना, अधूरे रह जाना। अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना। अभी दिल्ली दूर नहीं है, अपनी दिल्ली दूर नहीं है, अभी दिल्ली दूर नहीं है। काम पूरा होने पर समय लगेगा, अभी विलम्ब है, थोड़ा समय लग सकता है। अक्ल का पूरा, पूरा अंधा कहिए या अक्ल का पूरा, यानी बेवकूफ़। और अक्ल का मारा मतलब निबुद्धि या बुद्धिहीन, या इसका तात्पर्य भी बेवकूफ़ हुआ। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह की कल्पनाएं करते रहना, ख्याली पुलाए बनाए, यहाँ भी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यानी तरह तरह की कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के तोते उड़ जाना, होश में रहना, असमंजस या बैदवासी, होश में न रहना या असमंजस या बैदवासी। बैदवास से ना असमंजस की, दुविधा की स्थिति है, हड़बड़ाहट की स्थिति है। अक्ल की बखिया उधेड़ना, बुद्धि नष्ट कर देना। बखिया कहते हैं ना, सिलाई में बखिया उधेड़ जाती है, इसका मतलब बुद्धि नष्ट कर देना। अक्ल दौड़ाना, गंभीरता से सोचना। अक्ल वहाँ दौड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम गंभीरता से सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी काम बन सकता है अक्ल से। अक्ल पर पर्दा पड़ना, यानी पत्थर पड़ना, बेवकूफ़ी भरे कार्य करना, काम करना। अक्लमंद की दुम, ना समझी, बेवकूफ़ी भ्रष्ट होना, या बेवकूफ़ी या बुद्धि भ्रष्ट होना।
अक्ल से दूर रहना, समझ में ना आना, अक्ल से दूर दूर हो गए तो समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे हैं कुछ, क्लास चल रही है कहीं सोच रहे हैं, यानी बुद्धि से दूर हो गए। अजान देना, ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मुर्गे की बांग देना, यानी किसी को सूचना देना, सूचित करना। अल्लाह में पढ़ना, मुश्किलों में पढ़ना। अदब की जगह वह व्यक्ति वस्तु जिसका सम्मान किया जाए, अदब। अधर, अधर मतलब यहाँ होठ की बात कर रहे हैं, अधर चबाना, अत्यंत क्रोध में आ जाना, कहते गुस्सा आ रहा। अधर में झूलना, यहाँ अधर दूसरा है पता, बीच में, ना इधर के ना उधर के, दुविधापूर्ण स्थिति में बीच में ही पड़े रहना। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ भी लूँ, शादी भी कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा, अधर में पड़े हुए हैं। अरसा तंग होना, कठिनाई में पड़ना। अलार्म बजना, खतरे की घंटी बजाकर लोगों को सचेत करना। अवसर ताकना, मौका ढूंढकर अपनी बात कहना या करवाना। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों का फल भोगना, अपना हमने जो किया उसका फल हमको भोगेगा, अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा करेंगे तो बुरा हो जाएगा, यानी अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों का फल भोगना। आँख का कांटा या आँख की किरकिरी कहते हैं ना, कार खुजली हो रही है, कुछ तिनका डल गया है और या कांटा चुभना, तो इसका तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे पसंद न करते हो या दुश्मन। आँख का तेल या सख्त निकालना, आँखों पर बहुत जोर पड़ने वाला कार्य करना। आँख कान खुले रखना, चैतन्य रहना, चौकन्ना रहना। आँख पर से पर्दा उठना, भ्रम दूर होना या गलतफहमी जो किसी के बीच में हो जाती, किसी संवाद को, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के एक दूसरे के बातों के विचारों में हो जाती है, वो गलतफहमी मिट जाना। आँख पर पर्दा उठ जाना, यानी हमने देख लिया साहब, आँख खुल गई, गलतफहमी मिट जाना। आँख का पानी ढल जाना, तात्पर्य है निर्लज्ज बेशरम हो जाना। आँख में ठंडक पड़ना, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर खुशी हो, जो प्रिय हो। आँख खोलना, सावधान कर देना। आँख गड़ाना, एकटक देखना। आँख चमकाना, धमकी का भाव लाकर आँखों से संकेत करना। आँख चुराना, किसी कार्य को छुपकर करना, चोरी से करना। आँख का तारा, दुलारा जैसे कहते हैं, आँख का तारा यानी प्रिय व्यक्ति। आँख की पुतली भी तात्पर्य वही है कि प्रिय व्यक्ति है, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सहेली हो, कोई भी हो, आँख की पुतली यानी प्रिय व्यक्ति। आँखों से गिरना, आदर सम्मान घट जाना। आँखें नीची करना, नीची है ना, जैसे शर्म आ रही, लज्जा आ रही, यानी लज्जित होना। आँख लगना, लगे झपकी आ गई, सो जाना। आँख चुराना, शर्म के कारण सामने ना आना चाहिए, आँख नहीं देख रहे, मिला नहीं रहे आपसे, तो कोई गलती हो गई या किसी का अफसोस है, गिल्ट है मन में, तो उसके द्वारा आँख के कारण सामने ना आना। आँख झपकाना, आश्चर्य मिश्रित रूप से देखना, आँख झपकाते हैं ना ऐसे, ऐसे, तो आश्चर्य मिश्रित रूप से देखना। आँख टेढ़ी करना, धोखा देना, संबंध न रखना। आँख नीली पीली करना, मतलब क्रोधित होना, तमकना। आँख फड़कना, शुभ अशुभ का अनुमान लगाना। आँख बंद करके कान करना, आँख बंद करके काम करना, बिना सोचे समझे या लापरवाही से काम करना, ना झपकी आ गई या बंद करके अरे हमने कर लिया, वो इस तरह से। आंसू पी जाना, मन ही मन रोना, धीरे धीरे आंसू पी गए, किसी से कुछ नहीं कहा, घुटन सी हो रही है, उसमें कहते हैं आंसू पी जाना। मन ही मन रोना, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना। आँख बिछाना, सस्नेह आदरपूर्वक अभिनंदन करना, स्वागत करना। आँख सेकना, किसी सुंदर व्यक्ति या वस्तु को देखते ही रह जाना। आँख सेकना, और ही कोई फ्लावर देखते हैं, सुंदर फूल देखते हैं, कोई सुंदर ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई सुंदर सिनेमा देखते हैं, कोई अच्छी चीज़, डेकोरेटिव चीज़ देखते हैं, तो किसी सुंदर व्यक्ति या वस्तु को देखते ही रह जाना, मुंह फाड़ के, आँख फाड़ के। आँखों के आगे नाचना, सदैव ध्यान में रहना। मैं बच्चे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, सामने सामने आँखों से दूर नहीं करते,
तो आँखों के आगे नाचना मतलब सदैव ध्यान में हम रख रहे हैं कि वो उधर दूर ना जाए, हमारे आँखों के सामने रहे। आँखें चार होना, आँखें मिलना या प्रेम होना। आँखें फाड़ कर देखना, विस्मय पूर्वक देखना या घूरते रहना। आँख लड़ाना भी हमको एकटक देखना है या घूरते रहना है। आँख होना, किसी व्यक्ति या वस्तु की सही पहचान करना। आँखों के आगे अंधेरा छाना या अंधेरा आना। दुख में या अनायास कोई समाचार मिलने से गश आ जाना या मूर्छित अवस्था हो जाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, अर्धमूर्छित हो जाना। आँखों के आगे चिंगारी छूटना, अत्यधिक क्रोध की अवस्था। आँख को रो बैठना, आँख खो खो देना। आँख में चढ़ना यानी पसंद आना, वो आँख में बैठ गया, उसकी सुंदर छवि, प्रभु की सुंदर छवि, बच्चे की सुंदर छवि हमारे आँखों में चढ़ गई है, यानी वो पसंद आ गए हैं। आँख पर पलकों का बोझ न होना, अपने सगे संबंधियों को बोझ न समझना। आँख में खून उतरना, क्रोध से आँखों का लाल होना। आँच आना, ताव, गुस्सा आना या आँख आना या आँच आना, ताव, गुस्सा आना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देकर अपना काम निकालना। आँखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, बस बिल्कुल उसके लिए दौड़े फिर रहे, खाना भी, पीना भी, घुमाना भी, सुलाना भी, सब कुछ आगे पीछे कर रहे हैं। आँखों पर बिठाना, सर आँखों पर, सर माथे पर लेना, बहुत आदर सत्कार करना, हर चीज़ का उनका ख्याल रखना। आँख निकालना उल्टा हो गया, क्रोधपूर्वक देखना। आँखें तरेरना, आँखें फाड़कर क्रोध प्रकट करना। आँचल दबाना, दूध पीना। आँच आना, हानि होना। आँख से लगाकर रखना, प्यार के साथ रखना। आँख से उतरना, नज़र से उतर जाना, महत्वहीन होना। आँख में समाना यानी याद रखना। आँख में नोन देना, आँखों को फोड़ना। नोन का मतलब नमक होता है, तो नमक से जलन होती है या फट जाएगी, तो आँख में नोन देना या आँखों को फोड़ना। आँख में चोभ आना, आँख के आगे पर्दा या झांसा पड़ना। आंतें सूखना, अत्यधिक भूख लगना, या पेट में मरोड़ हो रही है, भूख लग रही है, बिल्कुल सुकड़ी जा रही है, तो अत्यधिक भूख लगना। आंतें समेटना, भूख सहना, ठीक है, सह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आंधी उठना, हलचल मचना। आंसू पोंछना, ढांढस बंधाना यानी सांत्वना देना उसको। आंधी के आम, बिना परिश्रम किए सस्ते दाम में मिली वस्तु। आज हम आ से ख़त्म कर रहे हैं, कल हम आपके सामने आ शब्द से करेंगे। नमस्कार, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।